जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसी तरह हम प्यासे हैं आपका शुद्ध दूध पीने के लिए, क्योंकि बाकी सब दूध डुप्लीकेट है, उसमें बहुत सारा करप्शन है, लेकिन सिर्फ आपका दूध सच्चा है, शुद्ध है, और उस दूध में सब कुछ है जिससे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारे कानों को हमने खोल दिया है, हृदय को खोल दिया है, हमारे मन को बदलने के लिए हम तैयार हैं। आपके वचनों के द्वारा हमें पिला दीजिए वो सत्य जिससे हमको मुक्ति मिलती है। विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका शब्द जो आप हमें सिखाने वाले हैं, ये शब्द हमने सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, बल्कि ये शब्द को लेकर जैसा कुएं को खोद कर जब जल मिलता है, उसी तरह आपके वचन को लेकर हमारे मन में अंदर खोद कर जो भी गंदगी है आपके वचनों से साफ करते हुए हमारे जीवन को हम बदल देते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज जो आप चमत्कार करने वाले हैं हमारे बीच, क्योंकि आपका वचन कभी खाली आता ही नहीं, वो कार्य करके ही आता है। ये हमारी विश्वास है, और ये विश्वास है कि प्रभु आज जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उसमें से एक भी खाली हाथ नहीं जाएगा। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, प्रभु यीशु के नाम से आमेन आमेन आमेन। हम साम 94 पे जाएंगे। साम 94 वर्स नंबर 1 and 2, 1 2 3 4। भाई आपने मुझे वापस तकलीफ में डाल दिया। बाइबल पढ़ने वाला कोई नहीं? हे यहोवा, हे अरे कैसा है भाई? मैं तो आपको पहचाना। पढ़िए पढ़िए। भजन संहिता 94। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। बाद में, हे पृथ्वी के न्यायी, उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बड़ाई मारते हैं। हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वे तेरे निज भाग को दुख देते हैं। पांचवा, वे पांचवा पढ़ लिया। छठा, वे विधवा और परदेसी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं यह न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार ना करेगा। अब यहाँ पर जो भी हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं ये वचन में, प्रभु इतना सब अत्याचार हो रहा है, कभी बदला लेगा, बराबर है। अच्छा, मुझे एक उदाहरण देना है। ये अभी एक छोटा बच्चा है, कितना छोटा? कम से कम 6-8 साल का, ठीक है, 8 साल का बच्चा है। उसकी मम्मी इधर बैठी है, उसकी डैडी उधर बैठे हैं, ठीक है, उदाहरण। और मैं इसको पीट रहा हूँ, मम्मी देख रही है। क्वेश्चन, मम्मी बोलेगा बेटे को मजबूत होना है, मार खाने दो। 2, मम्मी देखकर दौड़ती है और बोलती है क्यों मार रहा है मेरे बेटे को। 3, मम्मी जाके उस मेरे से युद्ध कर रही है। मेरा प्रश्न ये है, अगर इसको पीटा जाता है बच्चे को, क्या माँ दौड़ते हुए आती है? तुम लोग का जमशेदपुर की माँ कैसी है यार? अच्छा चलो, पीटा नहीं है, ये भाग रहा है और ये गिर गया, माँ दौड़ती हुई आती है? अच्छा, मार खाने के टाइम नहीं आती है, जब गिरता है तभी आती है। अच्छा, आंखें उठाती है कि आंखें खड़ी होती है और बोलते हैं बेटा उठ उठ उठ, चल उठ चल उठ, उठाती है। और ये जब रो रहा है तो क्या करती है? चुप कराती है, अपने गले लगाती है, थोड़ा कंफर्ट करती है, बराबर है ना? डैडी क्या करेगा?
अगर ये गिर गया तो डैडी क्या करेगा? गिरने दे, थोड़ा मार खाने दे, मजबूत हो जाएगा। हाँ, डैडी भी भाग के आएगा। बराबर है, सही है। अब मेरा प्रश्न एक ही है, इधर ये सब हमने पढ़ा, बराबर है। जब हमारे जीवन में किसी ने मार किया और हम लोग मार खाना है, क्या खुदा देखता है? आँख खुला है कि सो रहा है? तो वो भाग के क्यों नहीं आता? आपके ऊपर अत्याचार हुआ, क्या वो देखता है? वो भाग के क्यों नहीं आता है? तो इसका मतलब ये हुआ, माँ का प्रेम खुदा का प्रेम से भी मजबूत है। हाँ? अरे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, बात करो यार। आप लोग बोलते रहे, जब भी क्वेश्चन पूछते ना उल्टा सीधा पूछता है। वो सीधा पूछेगा तो बात करेंगे ना। अभी ये इतना अच्छा गीत गा रहा था, मेरे को भी रोने आया, जो वर्ड्स इतना पावरफुल है। लेकिन मैं अभी जब उदाहरण दिया तो उसमें ये बराबर साबित होता है कि माँ भाग के आती है, खुदा भाग के नहीं आता है। आता है क्या? ये आता है क्या? तो किसका प्रेम मजबूत है? मेरा? किसका प्रेम मजबूत है? हाँ? माँ का प्रेम मजबूत है, खुदा का प्रेम मजबूत है। अभी यही हमको सीखना है आज। क्यों प्रभु हमारे पास आता क्यों नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ना है वचनों से। ओके, जेनेसिस 1 में जाना। आज आपने हमारा टॉपिक चेंज कर दिया भाई, और वचन सुनाकर। जेनेसिस 1 वचन नंबर 26। भाई, ए भाई, आहिस्ता से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। सुनिए। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, ले 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 ले, तब तक ये ले ले, चालू तो कर यार, टाइम जा रहा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बहुत फास्ट पढ़ा, वापस पढ़ना, बहुत फास्ट पढ़ा। फिर परमेश्वर ने कहा, मेरा माइक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बस हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे। बराबर है। ये हम कौन है? हम कौन है? मनुष्य को बनाना है। कैसा मनुष्य होगा? बराबर। सुन के बात करना प्लीज, मेरे साथ बात करे, सोच के बात करना। मेरा क्वेश्चन में बहुत लफड़ा है। हम बोला तो ऐसा बोला तो तुरंत बोला हाँ हम लोग हैं। हाँ, अभी कैसा है? हम में कौन है? पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। ये तीन जन मिलकर क्या बनाने वाले? मनुष्य को किस में बनाने वाले? अपने रूप और। तो मेरे पास हमेशा क्वेश्चन था, क्या प्रभु मेरे जैसा दिखता है? इधर उधर क्या चिकना है? इसके जैसा खूबसूरत है कि मेरे जैसा खड्डे वाला है? अब उसके रूप में बनाया ना हमको, तो परमेश्वर कैसा दिखता है? गोरा है, काला है, फिर कैसा है? आत्मा में हम उसके जैसे हैं। किसमें? आत्मा में। ये जो शरीर है ये एक घर है जिसमें ये आत्मा रहता है, और ये जो आत्मा है इसके पास है मन, जो तीन चीज करता है। सोचता है,
फीलिंग होता है, फीलिंग को भावना महसूस होता है, और सोच के महसूस होने के बाद वो निर्णय लेता है, जिसके द्वारा शरीर उस डायरेक्शन में चलता है। आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ, इस आत्मा में है मन। ये मन फिजिकल है कि आत्मिक है? कपड़ा उधर हो गया। आत्मिक है कि फिजिकल है? आपका दिमाग, ब्रेन 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 को क्या बोलता है? ब्रेन को भेजा भेजा बराबर है, क्योंकि दिमाग बोलने से थोड़ा आत्मा लगता है। भेजा बोलेगा तो बकरे का भेजा खाता ना हम लोग, खाता कि नहीं? हाँ, तो भेजा है। ये भेजा फिजिकल है कि स्पिरिचुअल है? फिजिकल है, बराबर है। हमारा शरीर को एक्शन कौन देता है? भेजा, बराबर है। लेकिन ये मन फिजिकल है कि आत्मिक है? बहुत कंफ्यूज करता है। सुनो अभी बराबर, हम बाइबल में देखेंगे ये मन फिजिकल है क्या आत्मिक है? बाइबल अभी ज़्यादा करेगा तो हम उधर ही अटक जाएगा। हाँ, बाइबल नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप जाके घर पे जाके पढ़ना। एक अमीर आदमी था और उसके पास एक गरीब आदमी था, लाजरस। वो बहुत खाना खाता था और जो भी खाता था वो गरीब आदमी लाजरस खाता था। दोनों जन मर गया। लाजरस पहुंच गया स्वर्ग में और अमीर आदमी पहुंच गया नरक। उधर उसको तकलीफ होने लगी। वो इब्राहिम से कहने लगा, भाई जरा लाजरस को, मेरे भाई को भेजो, वो लोग को जाके बोलेगा इधर कितना लफड़ा है, बराबर है। अब मेरा प्रश्न ये है, जब ये अमीर आदमी को दफनाया गया, भेजे के साथ दफनाया कि अलग जाता है? पक्का। तो जब उसका शरीर मिट्टी में हो गया, भेजा वैसे ही रह गया? वो भी तो मिट्टी हो गया। तो भेजा जब मिट्टी हो गया तो ये अमीर आदमी को याद कैसा है? यार समझ में आया? अगर उसको याद है तो भेजे में याद है कि मन में याद है? तो मन फिजिकल है कि आत्मिक है? समझ में आया? जब भी पढ़ेगा, वचन से पढ़ेगा, कभी भूलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मन क्या करता है? सोच को, अभी ये सोचना, ये जो विचार है, ये फिजिकल है कि आत्मिक है? आत्मिक है। ये आत्मिक जाके किसको पहला टच करता है? मन को। वो क्या है? आत्मिक है। ये आत्मिक क्या करता है? भेजे को कंट्रोल करता है। भेजा किसको कंट्रोल करता है? शरीर को कंट्रोल करता है। शरीर क्या करता है? जो भी भेजा बोलता है वही करता है। आया समझ में? आया समझ में? तो जब प्रभु ने हमको उनके रूप और आकार में बनाया, हमारा आत्मा आत्मिक है, मन आत्मिक है, ये दोनों साथ है। शरीर साथ में नहीं है। शरीर मिट्टी से बना है और उसमें जब फूका तब आत्मा और मन उस शरीर के अंदर आया। मैं एक आपका स्कार्फ ले सकता हूँ? यार एक मिनट, दुपट्टा कोई दे सकता है 2 मिनट के लिए? मैं वापरूंगा लेकिन वापस दूंगा, गारंटी। अच्छा, ठीक। अभी ये है दुपट्टा, बराबर है? इसमें कोई जान है? अच्छा हालेलुया, साफ है। अच्छा, एक दुपट्टा जिंदा है कि मरा हुआ है? मरा हुआ है, राइट। अभी इसको मैंने ऐसे पहन लिया, ओके। अभी ये जिंदा है कि मरा है? मरा है। अब ये जिंदा है कि मरा है? देख, अब ये घूमता है ना, क्यों घूमता है? देखो, जो मांगता है वैसा हिलता है। क्यों हिल रहा है? क्योंकि इसके अंदर मेरा हाथ है जो उसे हिलाता है। इसी तरह आत्मा मेरे अंदर है जो मेरे शरीर को हिलाता है। जिस दिन आत्मा गया उस दिन शरीर हो गया मिट्टी। तो शरीर क्या है? मिट्टी। उस मिट्टी को डेकोरेशन करने कितना पैसा खर्चा करता है?
हमारा डेकोरेशन किस पे रहता है? मिट्टी में कि आत्मा में? मिट्टी में। डेकोरेशन किसका होना है? आत्मा का, मन का या शरीर का? शरीर का। आत्मा का नहीं, क्योंकि जब हमारा अंदर प्रभु यीशु का आत्मा आता है, वो हमारे आत्मा का डेकोरेशन हो गया। हमारा आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा एक हो गया है। अभी जो लफड़ा है वो पूरा लफड़ा मन के ऊपर है। हालेलुया। तो हम जब जाते हैं सलून में, कितना ये आदमी लोग, कितना हम लोग घंटा बैठते रहे? 3 घंटा 4 घंटा बैठते हैं। औरतों को देखो 5 मिनट में बाहर आता है। क्योंकि हम लोग का दिमाग भी खराब हो गया। वो मिट्टी को डेकोरेशन करने के लिए 4 घंटा लगाता है। सीखना है तो ये लोग से सीखना मांगता है। समझा? समझा कि नहीं? आइंदा से 4 घंटा निकालेगा? नहीं। वो 4 घंटा मन का डेकोरेशन करेगा, कितना अच्छा होएगा? होएगा कि नहीं? होएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा, अब इधर तक समझ में आया? तो प्रभु ने हमको किसके रूप और आकार में बनाया? अपने रूप और आकार में। उस समय आत्मा प्रभु के रूप और आकार में था। जो जो शब्द प्रभु ने कहा, आदम ने सुना। तो उसके मन में अभी कौन सा शब्द है? किसका शब्द सुना यार? तो उसके मन में किसका शब्द है? इतना टाइम लगता है। तो अभी ये प्रभु का शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो इसका मन साफ है कि गंदा है? साफ है। तो इसका शरीर अभी अच्छा काम करेगा कि बुरा काम करेगा? तो सब कुछ अच्छा है बगीचे में। बराबर है? बराबर है? अभी वापस पढ़ना। इधर तक समझ में आया? हाँ। उसके बाद पढ़ भाई, वापस पढ़ना स्टार्ट से। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू। एक मिनट, तू बहुत फास्ट गया। वापस पढ़ना। ये हिंदी में मेरे को समझ में नहीं आया। वापस पढ़ना। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे और वे पहला क्या था? हम। पहला क्या था? हम। और अभी पहला बोला हम, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं वे। ऐसा बोला क्या? हम और वे? या ऐसा बोला हम? क्या बोला? वे कौन है? वे कौन है? मनुष्य। वे क्या करेंगे? वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या करे? अधिकार। ये पृथ्वी किसकी थी? पृथ्वी पहले किसकी थी यार? परमेश्वर की। बराबर है? अब उन्होंने अपने शब्दों से क्या कहा? ये पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी मैंने बनाया है, इसका सबका मालिक कौन है? क्या उन्होंने अपने मुंह से कहा? तो अगर ईश्वर स्वयं इस धरती में कुछ काम करने आता है, तो क्या वो ईश्वर बन के आके काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो अधिकार किसको दिया है? हेलो, किसको दिया है? हेलो, किसको दिया है? अगर परमेश्वर स्वयं आता है और कुछ काम करता है, तो वो स्वयं अपने वचनों के विरुद्ध जाता है। तो ये जो ईश्वर है, ये इतना शक्तिशाली है, उसका इनफाइनाइट अनलिमिटेड। अब बोला ना उसने, मेरे को नहीं मालूम। वो इतना पावर है। बराबर है? लेकिन उनके शब्दों से उन्होंने एक बाउंड्री लगाया है, और इस बाउंड्री में बोला है, आदम मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, जिस तरह मैं स्वर्ग में ईश्वर हूँ, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर क्या बनाया है? ईश्वर बनाया है। यहाँ का हुक्म कौन चलाएगा? तू चलाएगा। और वो चलाने के लिए पावर कौन देगा? मैं देगा। प्रेज द लॉर्ड। और सब बनाने,
मनुष्य को बनाने के पहले प्रभु ने सब कुछ बनाया और फिर मनुष्य को बनाया। उसका प्रेम देखो, प्रेम पूरी धरती दे दी यार मनुष्य को, वो प्रेम है ना। अभी जिसका लगन हुआ है उसका पति भी पहला पूरा बगीचा बनाता है, फिर लगन करता है, फिर बीवी को लेके आता है, बराबर है ना। ऐसा हम लोग करते हैं, पहला लगन करता है, फिर पूरा जिंदगी भर घर बनाता है। पहला शादी करने दे यार, बाद में घर देगा। लेकिन प्रभु का कैसा है, पहला सब कुछ किया मनुष्य के लिए और फिर मनुष्य को बनाया। सही है कि गलत है? सही है। हमने तो घर बाद में बनाया, आपका मालूम नहीं, हमारा तो बाद में होगा। पहला हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। अब ये अधिकार जो दिया है वो किस पर दिया है? हमें दिया, लेकिन किस पर दिया है यार? पढ़ना। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने अधिकार किस पर दिया है? मनुष्य को, ये सारे चीजों पर। क्या प्रभु ने अधिकार दिया है मनुष्य को, मनुष्य के ऊपर? एक मिनट, क्या प्रभु ने, परमेश्वर ने अधिकार दिया मनुष्य को दूसरे मनुष्य पर? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? क्यों अधिकार चलाते हैं दूसरे पे? जब हमारा अधिकार बीमारी पे नहीं चलता है, शैतान पे नहीं चलता है, जो शैतानी सब शक्ति पे नहीं चलता है, तो किसी पे तो अधिकार चलाना ही पड़ता है, क्योंकि ये अधिकार देने का हमारे अंदर सिस्टम है। अगर मुझे बीमारी, शैतान का कार्य उस पे नहीं होता है तो मैं किसी न किसी के ऊपर तो अधिकार चलाऊं, क्योंकि हर एक को ये इनबिल्ट सिस्टम है। और इसीलिए हमको हमेशा वचनों में रहना है, ताकि वो अधिकार जो हमारे अंदर है उसको हमको इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लफड़ा क्या होता है चर्च में? ये चर्च में आके तुम्हारा कुछ फायदा होता है? फायदा होता नहीं। अच्छा गीत गाता है, गिटार बजाता है मस्त में, और दूसरा किधर और मजा आता है कि नहीं? चर्च में आके फायदा होता है? चलो हाँ या ना नहीं बोलते ब्रदर, वो बोलते हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ या ना? अच्छा, फायदा होता है। तो अभी ये नवीन भाई है ना, आज पेट्रोल पंप गए। क्यों गए पेट्रोल पंप? बराबर, पेट्रोल भरने। बाद में पेट्रोल भरने के बाद अगर ये वो पेट्रोल पंप के अंदर ही गाड़ी चलाता है, मान लो एक गाड़ी पेट्रोल पंप के अंदर ही चलाता है, मैं उसको बोलते बाहर क्यों नहीं लेके, नहीं पेट्रोल पंप के अंदर ही चलाना है। अगर सब ने पेट्रोल भरा और ये पेट्रोल, ये चर्च है ना, हमारा पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हम आते हैं पेट्रोल लेने। कौन सा पेट्रोल? वचनों का। और बाद में हम लोग पेट्रोल पंप के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं। सोच लो, ये इतना छोटा घर के अंदर इतनी गाड़ी चल रही है, तो क्या करेंगे? अधिकार तो दिया है। अगर बाहर नहीं गया तो किधर अधिकार चलाएगा? चुप है। सही है कि नहीं? अभी एक पेट्रोल पंप में इतने लोग गाड़ी चलाएंगे, ठोकर तो लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी जिसको पता चलता है कि मुझे ये सब कुछ दिया है परमेश्वर ने, वो यहाँ से बाहर जाता है। एक हफ्ते का तो पेट्रोल भरा है, जो पढ़ा है वो पढ़कर दूसरे को जाके वही सुनाता है। और जब वो सुनाता है, छुरी वहां लगती है और एक छुरी इधर लगती है। और जब एक छुरी इधर लगती है, अंदर साफ होना चालू होता है। आप लोग का काम क्यों नहीं हो रहा? मालूम है? सब एक ही पेट्रोल पंप में सब गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी कोई बाहर चलाता ही नहीं। हम तो पेट्रोल पंप हमारा बेंगलोर में है, हम जमशेदपुर में आए हैं, दूसरे पेट्रोल पंप में है सुनाने के लिए। कल ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, क्योंकि हमको पेट्रोल पंप में नहीं रहना है, हमको बहुत पेट्रोल भरा है, पेट्रोल वापरना है।
आप सोचिए पेट्रोल पंप के अंदर गाड़ी चलाएगा कितना, 10-15 मिनट के बाद तो हैरान हो जाएगा, लेकिन बाहर चलेगा फुल हाईवे में कितना अच्छा लगेगा। कोई बात ही नहीं करता है, बात करो यार। बाजू वाले को पूछना गाड़ी किधर चलाता है, क्या बोलते हैं बाजू वाला? रोड में चलाता है। कौन बोला रे, कौन बोला? इधर इधर क्या किधर चलाता बता। जब गाड़ी बाहर चलाता ना, उस गाड़ी में खाली गाड़ी आती है तो दूसरों को बिठाता है। उस जो गाड़ी में बिठाता है उसके अंदर बीमारी है, उसके अंदर शैतानी शक्ति है, जो भी है। आपका जो अधिकार है वो मनुष्य पर है कि उस पर है, किसने दिया है? प्रभु यीशु ने क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया है, इसीलिए अभी तुम जाओ और लोगों को मेरे चेले बनाओ। कैसे? मेरे अधिकार को इस्तेमाल करके। जो आदम ने गवाया उससे भी ज्यादा अधिकार अभी हमको दिया है, मनुष्य पर नहीं लेकिन शैतान के हर कार्य के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम जाते हैं गाड़ी लेके और कोई दिखता है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, उसके पास जाके बात करते हैं, भाई क्या है, कैसा है, मैं एक छोटा सा प्रार्थना करूं, ये निकल जाएगा। तो सामने वाला क्या बोलेगा, कर या नहीं कर? और जैसे उसका वो लफड़ा निकल गया, वो क्या बोलेगा, अरे क्या यार तू क्या चमत्कार करता है, तू जादूगर है। जादू वाला नहीं, हमारा पेट्रोल पंप है, उधर सब पेट्रोल भरता है, आजा तू भी आजा, तेरे को भी पेट्रोल मिलेगा। ये पेट्रोल से तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, है ना? लेकिन हमारा लफड़ा क्या है, हम गाड़ी उधर ही चलाते हैं। आज से फैसला करेंगे गाड़ी किधर चलाना है, पक्का। और हर संडे को आना है। संडे है के बीच में भी है, संडे और थर्सडे 2 टाइम पेट्रोल भरने के लिए किधर आना है। और आने का टाइम क्या करना है, जितने लोगों को गाड़ी में बिठा है सबको लेके आना है। जब मेरा पेट्रोल पंप चला ना, मैं पेट्रोल भरने जाता था ना, जब मैं आता था कम से कम 20-25 को लेके आता था। 3 दिन में 25 को तो पकड़ना है रास्ते पे। और इसीलिए हमारा पेट्रोल पंप में जाके फिल करने का, पूरा हफ्ता चलाने का, हफ्ते में लोगों को लाने का, इससे मेरा ग्रोथ बहुत फास्ट हो गया। क्यों फास्ट हो गया? क्योंकि उसका जो लफड़ा है मेरे को नहीं मालूम क्या है। एक पवित्र आत्मा मुझे बताए इसका लफड़ा क्या है, इसके लिए कौन सा वचन का इस्तेमाल करना है, और ऐसे पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगा। मैं जो स्कूल में गया उसका नाम है पवित्र आत्मा का स्कूल, लेकिन पवित्र आत्मा आपको कभी क्लास में नहीं सुनाएगा, वो बाहर पढ़ाएगा। जीसस ने क्या सेमिनरी में पढ़ाया? जीसस ने अपने शिष्यों को किधर पढ़ाया? एक बड़ा सा घर लिया, उसमें उसको पढ़ाया। एक किधर पढ़ाया? रास्ते में, बराबर है। जिधर जिधर लफड़ा देखा उधर उधर पढ़ाया, बोला देख ऐसा है, देख ऐसा है, देख ऐसा है। अभी प्रभु यीशु ने बोला मैंने तुमको एक नया साथीदार दिया है। कौन है वो? लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आप कभी बाहर गए ही नहीं, पेट्रोल पंप के अंदर ही है। समझ में आ रहा है? तो आज कुछ फैसला करेंगे, भात खाएंगे। अगले संडे, आज थर्सडे को एक मछली को तो लेके आएंगे। हेलो, आपने रूल बनाना होता है। 3 बार तुमको एंट्री अलाउड है। 4थे बार जब आता है पेट्रोल खर्चा करके कुछ नहीं लाता है, मत आना, क्योंकि इस जगह में सिर्फ जो लोग आएगा जो एक मछली को लेके आएगा। नहीं तो पेट्रोल वेस्ट हो रहा है यार, खर्चा हो रहा है। कितना टाइम टैंकर लगा के थक गया टीचर भी, और जो आ रहा है वो बोल रहा है पीने दे मेरे को, और पीने दे, क्या हो गया। मैं एक बात बताऊं, जिस दिन आदमी को दफनाया जाता है ना, उस दिन इतना दुख का बात है, क्योंकि जिस आदमी को दफनाया गया है उसके साथ कितने लाखों का भविष्य उसके साथ दफनाया गया। क्योंकि अगर अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा 21 साल हो गया। अगर मैंने प्रभु यीशु का कार्य नहीं किया और मुझे दफनाया जाएगा, और मैंने जो काम के लिए मेरे को बुलाया था वो मैंने नहीं किया, खाली पेट्रोल पंप में घुमा गाड़ी, बराबर है। जिस दिन मुझे दफनाएगा कितने लोगों का मैंने भविष्य नाश कर दिया, कभी सोचा है? मैं तो एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता। क्यों? मैं कल रात को भी उससे बात कर रहा था। 33 साल तो मैंने गंवाया,
और 33 साल का बैकलॉग इतना पड़ा है, मेरे को रात को नींद भी नहीं आता है। प्रभु और कितना काम बाकी है, इतना काम पहले का बाकी है, तुम जरा ज़्यादा फटाफट काम दे प्रभु, मेरे को ओवर टाइम करना है। क्यों? जिस दिन बुलावा आया उस दिन जब दफनाएगा ना, अंदर पूरा खाली होना मांगता है। दूसरों का भविष्य का नाश नहीं करना है। अगर आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होता तो क्या आप इधर बैठे होते? लेकिन आपका तो माला माल हो गया ना, प्रभु यीशु के पास आके बस अपना काम हो गया यार, दूसरे का क्या करने है, तेल लगाने गया है ना। तो बात ही नहीं करता, बात करो यार। किसी को दर्द हो रहा है? हेलो, किसी को दर्द हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिसने बोला नहीं हो रहा है, तेरा कुछ नहीं होगा। जिसको दर्द हो रहा है वो बोलेगा प्रभु मुझे दर्द हो रहा है, पस निकाल दे। पस निकाल दिया, जख्म ठीक होएगा, मैं जाने तैयार हूँ। ये जो वचन जब भी पढ़ता है ना, वो वचन जब चूकता है ना, दर्द बहुत होता है। और जब दर्द होता है तभी अंदर से आता है एक आवाज़, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, मैं गलती को सुधारने तैयार हूँ। आमीन, आमीन। अब मेरा प्रश्न यह था, जब माँ दौड़ के आती है, प्रभु क्यों नहीं दौड़ के आता है? ये वचन में क्या लिखा है? हम कि वे। तो ये अधिकार किसको है धरती पर? हमको है। अब देखेंगे बाइबल में किधर भी लिखा नहीं है, किधर भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने एक चमत्कार किया बगैर मनुष्य के। मनुष्य को मुंह खोल के बोलना है, उसके बाद पवित्र आत्मा कार्य करेगा। बता दो मुझे बाइबल में एक जगह। क्यों? क्योंकि ये अधिकार मनुष्य को दिया है। जबकि परमेश्वर को अपना खुद के बेटे को लाना था इस धरती पर, उनको फिर भी एक मनुष्य से पूछना था, क्योंकि ये बच्चा का ये जो शरीर है ना, इसका फैक्ट्री सिर्फ औरत लोग को दिया है। तो उसके खुद के बेटे के लिए शरीर की जरूरत है, तो उसने क्या किया? एंजल गैब्रियल को भेजा मरियम के पास और कहा ये मेरी योजना है, क्या तुम इस योजना में शामिल होने तैयार हो? और जब उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, उसके बाद ही काम हो गया। हम तो बार बार बोलते हैं यीशु को, यीशु मेरे मन को बदल दे। वो बोलते मेरा काम नहीं है, तेरा काम है। मन को बदलने का काम किसका है? डिसीजन लेने का फ्रीडम किसको दिया है? लेकिन मैं मेरा फ्रीडम को जैसा मांगता वैसा वापरता है, बाद में आके बोलता है प्रभु मेरे मन को बदल दे। वो बोलता है कितने बार मैं तेरे को बोल रहा हूँ मत कर मत कर, लेकिन मेरे को करना है। करने के बाद बोलता है प्रभु मेरे से क्षमा कर। जिसका मन बदलता है, खुद बदलता है, करेक्शन करता है, उसका जिंदगी कॉमन हो ही नहीं सकता है, उसका जिंदगी हमेशा सुपरनैचुरल है। मैं सबको टोपी लगा सकता हूँ, सिर्फ एक को नहीं लगा सकता हूँ, वो है परमेश्वर। और जब मैं परमेश्वर के राज्य में कार्य करता हूँ, अपने मन को बदलकर इस वचनों में, मेरे जिंदगी में एवरी डे सुपरनैचुरल होना ही है। क्यों? क्योंकि ये जो वचन मेरे मन में है ये सुपर है और मैं नेचुरल है। दोनों जब मिलता है तो होता है सुपरनैचुरल। लेकिन ये मन में है कुछ अलग शब्द। उदाहरण, क्या शैतान ने आके ईव का हाथ मोड़ा, गला पकड़ा, बोला ये चल खा, बोला नहीं, उसने तो सिर्फ शब्द बोला। शब्द से क्या दिया? इंफॉर्मेशन। शब्द से क्या दिया? ज्ञान। कौन सा ज्ञान दिया? परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया और इसने जो ज्ञान दिया, दोनों एक था। तो हमें भी रोज ज्ञान मिलता है। हेलो, मिलता है। लोगों से डाउनलोड करता है, चैटिंग होता है, व्हाट्सएप पे चैटिंग होता है, वीडियो में देखता है। वो ज्ञान वचनों का है कि और कुछ है? क्योंकि जो भी ज्ञान मिल रहा है उसका तो बीज अंदर घुस गया है और उसका फसल अवश्य आता है।
यहाँ पे खड़ा रह के जितना मांगते उतना गीत गाना, जितना मांगते उतना रोना, जितना मांगते उतना सर पटकना, लेकिन अगर ज्ञान अंदर गया है, वो कचरा है, तो कचरा ही जिंदगी हो जाए। क्या ढोलक मारा है? क्या बोला मैं? अगर बीज जो है वो अंदर गया है, कचरा है, तो जिंदगी कचरा ही हो जाएगा। वाह वाह वाह, हालेलुया हालेलुया, है ना? है ना? सही है गलत है? सही है। तो क्या मैं रात दिन बोलूं ए प्रभु ए प्रभु ए प्रभु की वचन को पढ़ो और अपने मन को बदलो? आज कितने जन स्नान करके आए? साबुन लगाए? ए साबुन लगाए कि खाली पानी मार के आए? सच्ची में साबुन लगाए? घिसा कि खाली ऐसे लगा के आए? घिसा। कितने लोगों ने शरीर का स्नान किया वो तो मैं समझा, कितने लोगों ने मन का स्नान किया? मन आत्मिक है। मन का स्नान कितने लोगों ने किया? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? मन में यहाँ पे स्नान हो रहा है। किसका? मन का। साबुन क्या है? प्रभु का वचन। एक प्रीचर लेके घिस रहा है, 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 साफ करके भेज रहा है, बाहर गया वो पर दुख की मार रहा है। अगर यहाँ पर साफ करके भेज दिया गया और बाहर जाके आपने वापस वही ज्ञान लिया, तो इस ज्ञान का क्या होता है? मैं कुछ गलत तो नहीं समझा रहा ना? ये लोग सब मेरे को ऐसा देख रहा है, खुन्नस में देख रहा है। मैं जब देखता हूँ ना आप लोग को, मैं कल रात को उससे बात कर रहा था फ्लॉरी को, कि मेरा जो पास्ट है ना, भूतकाल इतना भयंकर है कि मेरे को कोई चांस नहीं था खड़ा रहने। लेकिन जब मैं वचन में देखता है, मेरे पिता को है ना एक बहुत बड़ी कमी है, वीकनेस है मेरे स्वर्गीय पिता को। क्या कमी है? उनको याददाश्त बहुत कम है। किसके बारे में? मेरे पाप के बारे में। वो बोलता है मुझे तेरे पाप को कुछ याद ही नहीं है। और हमारे में कितनी ताकत है, किसमें? दूसरों की पाप याद रखने में। हेलो, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, छोड़ेगा नहीं, याद है मेरे को क्या किया था। ते प्रभु बोलते कल क्या किया था मुझे याद नहीं। जब हम पश्चाताप करते हैं बोलते तेरे पाप भूल गए। तो जब मैं ऐसा पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु आपको तो बस प्रूफ है क्या? आपने मेरे को क्षमा किया। तो मुझे पूछा, अगर तूने एक मर्डर किया है, अगर किसी ने एक मर्डर किया, क्षमा मिलता है? हेलो, क्षमा मिलता है? लेकिन मैं ऐसे आदमी से इंट्रोड्यूस करता, बुलाऊं क्या उसको? एक जिनकी गवाही सुना रहा हूँ, उसने कम से कम 100 मर्डर किया है, 100 से भी अधिक। बुलाऊं? गवाही के लिए बुला सकते हैं ना? इस इंसान ने इतने लोगों की मर्डर किया कि गिनती भी नहीं है। बुलाऊं? संत पॉल को बुला रहा है। पॉल भाई आजा। संत पॉल ने कितना मर्डर किया? गिनती नहीं। क्या वो संत बन गया? मेरे पास संत पॉल आया। कहाँ से आया? बाइबल में से आया। मेरे को बोलने लगा देख मैंने कितना गलती किया था, कितने लोगों को खत्म किया था, लेकिन जिस दिन मुझे प्रभु यीशु मिला, उसने कहा तेरा भूतकाल सब क्रूस पे ठोक दिया है, तेरे ऊपर का जो श्राप है क्रूस पे ठोक दिया है, मैंने तुझे मुक्त कर दिया है। जब उन्होंने बोला मैं जब मुक्त हो गया, तो मैंने भी कहा मेरा भी भविष्य क्रूस पे ठोक दिया है, मैं भी मुक्त हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जब कौन बोलता है मेरे हाथ साफ है, मेरे हाथ सबसे बड़ा झूठ है। कितना मर्डर किया है यार। तो अगर मैं पॉल के पास जाता हूँ, बोलता है ए पॉल तुमने बहुत मर्डर किया है, वो बोलते मैंने मर्डर नहीं किया, वो सॉल था, मैं पॉल है। वो सॉल था, उसका पूर्ण जन्म नहीं हुआ था, उसने मर्डर किया, लेकिन मैं तो पॉल है, मेरा नया जन्म हुआ है। उस पुरानी बात सब ठोक गई है क्रूस पर और मुझे नया जीवन मिला है। सही है? सही है? अभी परमेश्वर क्यों नहीं आता है? क्योंकि अधिकार किसको दिया है? जब तक मनुष्य अपना मुंह खोल के उनके वचनों से पुकारेगा नहीं, तब तक ईश्वर आपके साथ नहीं आ सकता है।
तो कोई बोलेगा लेकिन मैं तो एक घोड़ा था, मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में तो प्रभु यीशु ने छू लिया, क्योंकि मेरे जीवन में तो मैं बहुत लफड़ा किया, मैंने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन मेरा ज़िंदगी चेंज हुआ। कैसे? मेरी बीवी के प्रार्थना से, मेरे माँ के प्रार्थना से। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना क्या होता है? हम प्रभु को लाइसेंस देते हैं। किसके लिए? आप स्वयं, आपने हमको अधिकार दिया है, लेकिन मैं ये संभाल नहीं सकता है, मुझे आपकी मदद मांगता है। जब मैं मुंह से खोल कर बोलता हूँ, ए प्रभु यीशु मुझे आपकी मदद चाहिए, ये वचन में ऐसा लिखा है, उस समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन अगर मैं बोलेगा नहीं तो वो बाजू में खड़ा रहेगा, कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। वचन में लिखा है ना, उत्पत्ति में अंधेरा था, पृथ्वी सुनसान थी और पवित्र आत्मा मंड रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कुछ किया? कब किया? जब परमेश्वर ने शब्द कहा। तो आपका सबसे डेडली वेपन क्या है? आपके मुंह का शब्द। आपके शब्द को, आपके शब्द से आपका स्वर्ग मिलता है, आपके शब्द से नरक भी मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब ये साम 94 में जो लिखा है, सब कब लेगा, ये लेगा, वो लेगा, जो लिखा है वो कौन सा? ओल्ड टेस्टमेंट है। नया टेस्टमेंट में प्रभु कैसे हमारे लिए कार्य करता है पढ़ेंगे हम। एफिशिएंस चैप्टर 2 वचन नंबर 8। पढ़िए। इफिसियों 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा, स्लो 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 स्लो, एकदम स्लो। ऐसा लगना बोलता है ये पहले बार पढ़ रहा है, क्योंकि जब आप एकदम फास्ट पढ़ते ना कुछ घुसता नहीं। क्योंकि विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। तो कितने लोग विश्वास करते हैं अनुग्रह से मेरा उद्धार हुआ है? हाथ उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे विश्वास से मेरा उद्धार हुआ है? और बाकी के लोग? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? वापस पढ़ना, वापस एक बार पढ़ेगा तो बाद में हाथ और उठेगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है। एक कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। अरे पहले बार इसने हाथ उठाया, अभी हाथ नीचे कर दिया। अच्छा, विश्वास से कितने लोग का तारण हुआ है, उद्धार हुआ है? उठाइए ना। अभी जिन्होंने हाथ उठाया दोनों जन गलत है। उद्धार, अनुग्रह और विश्वास दोनों के जोड़ से होता है। हालेलुया। अब सुनिए। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? जिस दिन उसका उद्धार हो, जिस दिन उसका, क्योंकि उस दिन शैतान के हाथों से तुम बच गए। शैतान अभी तुमको पकड़ नहीं सकता। तुम्हारा जीवन नरक का कैंसिल हो गया, स्वर्ग का जीवन बन गया। बराबर है? बराबर है। ये उद्धार कैसे होता है? विश्वास के द्वारा। रोमियो का पत्र 10 वचन नंबर 9। रोमियो का पत्र 10 वचन नंबर 9। रोमियो 10 का 9। कि यदि तुम अपने मुंह से, अपने कान से, अपने आँख से, अपने बाल से, अपने इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, मुंह है ना सबसे बड़ा हथियार है। शैतान कांपता है मुंह से, अगर उसको चलाने सीखा तो। अपने मुंह से
यीशु को प्रभु जानकर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या करे? बोले भाई, कन्फेस। हाँ बोले, आगे। और अपने मन से विश्वास करे। हिंदी बाइबल में ना जिधर जिधर मन लिखा है उधर हृदय है, बराबर? हृदय से, अपने हृदय से विश्वास करे। अपने हृदय से विश्वास करें। अपने हृदय से विश्वास करें। अभी 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 हृदय से विश्वास और मन में विश्वास है, दोनों में फर्क क्या है? अभी हम लोग किधर से विश्वास करते हैं? हृदय से करते हैं कि मन से कर रहा है? मन में, इसके लिए लफड़ा हो रहा है। विश्वास कहाँ से करना है? हृदय से करना है। दोनों में फर्क क्या है? सुनिए सुनिए, हमारे मन में है ना, हमारा क्या चॉइस है? सोचना, भावना और निर्णय करना। ये किससे होता है? हमारे 5 इंद्रियों से। इसका कनेक्शन किधर है? मन में। हमारा इंटेलिजेंस किधर है? मन में। हमारा विल पावर किसमें है? मन में। हृदय में क्या है? हृदय में है आत्मा, हृदय में है प्रभु का वचन, हृदय में है परमेश्वर। इसमें इंद्रिय का काम नहीं है। तो जब मुझे विश्वास करना है, मुझे अपने इंद्रियों से नहीं विश्वास करना है, मुझे इस बाइबल के वचनों से विश्वास करना है। क्योंकि अगर मन से विश्वास करता है तो मन बोलता है मैंने यीशु को देखा ही नहीं है। हृदय से विश्वास करता है तो बोलता है मैंने देखा नहीं है, तो क्या हुआ? बाइबल में लिखा है। आपको समझ में आ रहा है? तो जब मन से होता है, मन बोलता है पहले मुझे देखने दे, मैं विश्वास करूंगा। पहले मुझे सुनने दे, मैं विश्वास करूंगा। पहले मेरे को छूने दे, मैं विश्वास करूंगा। ये मन बोलता है। हृदय बोलता है मेरे को दिखा नहीं दिखा, सुना नहीं सुना, जो भी हुआ होने दो, लेकिन वचन में लिखा है मैं इसी को पकड़ के रखूंगा। हालेलुया। हमारा विश्वास किसमें है? मन में है। इसके लिए जब प्रेशर आता है तभी झुकता है। जिसका विश्वास हृदय में है वो एक ऐसा डॉबरमैन है या बुलडॉग है, जिसको एक बार हड्डी दे दी वो हड्डी को छोड़ेगा नहीं, और जो भी छीनने आया उसकी हड्डी उसके मुंह में रहेगी, लेकिन उसकी हड्डी वो किसी को देगा नहीं। इसीलिए हम जब टीचिंग करते हैं हम बोलते हैं बुलडॉग फेथ। हमको बुलडॉग फेथ रखना है कि एक बार पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं। मन कुछ भी बोले उससे मेरे को खोज लेना देना नहीं। इधर लिखा है ना, लिखा है तो होना है। अच्छा आपको मैं बताता हूँ, आपने कभी कॉफ़ी बनाया? कड़वी होती है, कड़वी होती है। मान लिए एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाया, एकदम कड़वी है, लेकिन आपको मीठा करना है, क्या करेगा? शक्कर डालेगा, बराबर है? अभी शक्कर डाल के, बहुत शक्कर डाल के घुमाया, अभी प्रार्थना करेगा क्या? एक प्रभु, एक प्रभु, एक प्रभु, इस कॉफी को मीठा कर दे प्रभु, मीठा कर दे, मीठा कर दे प्रभु, मीठा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे मीठी हो गई, ए मीठी हो गई, करेगा? क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है शक्कर डालने से कॉफ़ी हमेशा मीठी होती है। इसी तरह मुझे मालूम है उधर लिखा है वो ऐसा ही होना है। हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूँ आप बहुत लोगों का लफड़ा क्या है। सुनो, एक भाई आया मेरे पास, जस्ट रिमाइंड मी टू टॉक अबाउट ग्रेस एंड फेथ, आई फॉरगेट। अच्छा, एक भाई आया मेरे पास और कहने लगा मेरे को ड्राइविंग का लाइसेंस लेना है, आज मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा टेस्ट पास हो जाए। तो मैंने उसको पूछा भाई तुम ड्राइविंग का क्लास गए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, क्लास के नहीं गया, प्रभु यीशु को बोलना वो मेरे पर हाथ रखेगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मान लीजिए उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, और इसने कुछ इंडिया में होता ना, नहीं समझा कुछ? हेलो, क्या ये लोगों को मालूम ही नहीं, पैसा दिया यार तो लाइसेंस मिल गया। अभी बीवी बच्चे के साथ वो गया हिल स्टेशन, ड्राइवर को लेके गया, बाद में गाड़ी ऐसा पार्क किया था रिवर्स में ऐसा पार्क किया पहाड़ पे, और बीवी बच्चे सब उधर है, ड्राइवर भी उधर है। बाद में बीवी को थोड़ा इम्प्रेस करने का ना, तो ड्राइवर को बोला चाबी दे, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। प्रेज़ गॉड, गाड़ी में बैठा, साम्स 91 सबसे पहले बोला,
प्रार्थना किया, गियर डाला। अभी एक स्कूल गया है क्या? नहीं। ड्राइवर को गियर डालते हुए देखा है? बराबर है, इसने वैसा ही गियर डाल दिया। और सब प्रार्थना होने के बाद सामने देखा और गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, यार ये आता क्यों नहीं है? तो बीवी और बच्चे और ड्राइवर वो पार्किंग में आ गए। देखते तो गाड़ी गायब। गाड़ी किधर गई है? क्यों नीचे गई? उसको गियर मालूम नहीं था, रिवर्स डाला और आगे देखा। क्या किया? रिवर्स डाला और आगे देखा। गाड़ी अभी किधर जाएगी? पीछे जाएगी ना। पार्किंग कैसा किया था? रिवर्स में। देख किधर रहा था? आगे। लेकिन गियर किधर डाला? रिवर्स। ऐसा ही हमारा जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। वचन ने मालूम रिवर्स मारा, प्रार्थना कर रहा है, गाड़ी एक्सीलेटर दबा रहा है, गया किधर? बाजू वाले को बोलना तुम्हारा गियर कौन सा चल रहा है भाई गाड़ी का? पूछना यार, बाजू वाले को पूछना कौन सा गियर चल रहा है। ये जो चर्च है ना, ये क्लास है, वहां पे हमको सिखाता है कौन सा गियर कभी डालने का। लेकिन जब गियर डालने का जो आता है सिखाने के लिए, बोलते हैं कितना बड़बड़ कर रहा है, कभी बंद करेगा और हमारी चंगाई का प्रार्थना करेगा, चंगाई का प्रार्थना करेगा, चंगाई का प्रार्थना। चंगाई का प्रार्थना कर, चुप है। चंगाई का प्रार्थना हुआ, चंगाई हो गई, बाहर गया, रिवर्स मारा, वापस अंदर गया। हर संडे आता है, ठोक ठोक के आता है। क्यों आता है? रिवर्स ही मार रहा है। मैं बताऊं कितने लोग रिवर्स मार रहा है? देखना है? देखना है क्या? देखना है? इंग्लिश के बाइबल से पढ़ोगा, क्योंकि हिंदी बाइबल में तुम्हारा मीनिंग अलग है। इंग्लिश बाइबल से पढ़ोगा। आपके आदमी से मत पढ़ाऊंगा, नहीं तो बोलेगा ये मेरा आदमी है, आपका आदमी। जरा खोलना जोएल 3:10, जस्ट गिव। जिसके पास इंग्लिश बाइबल है खोल के पढ़ना, देखना। जोएल 3:10। अभी कितने लोग रिवर्स मारते देखेगा? ये रिवर्स गियर मारता है क्या? ये रिवर्स गियर। सब जगह ठोकेली गाड़ी दिख रही है यार। गाड़ी ठोका किसने? ड्राइवर ने। क्या हुआ भाई? आप पीने पड़ रहा है? माइक ले यार, माइक ले। Joel 3:9. Sorry, 3:10. Beat your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. हिंदी में है क्या ये तुम लोग गाना गाता रहेगा ना? इसका गाना है ना, गीत नहीं है क्या? क्या गीत है? जरा पढ़, वो बोलना, खाली लास्ट लाइन बोलना गीत। प्रभु कमजोर कहे मैं बलवान है ना? तुम लोग ने गीत गाया क्या कभी? क्या गाया? कमजोर कहे मैं बलवान, कमजोर कहे मैं बलवान। ऐसा बोला है क्या? कमजोर आए प्रभु के पास और प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझे कर दे बलवान। ऐसा लिखा है बाइबल में? बात करो यार, अभी बात करो यार। तुम्हारा गियर रॉन्ग है, उसके लिए मैं बात कर रहा है। क्या बोला? कमजोर है वो प्रार्थना करे प्रभु से, हे प्रभु मुझे कर दे बलवान। क्या कहता है? कमजोर कहे मैं बलवान। ऐसा बोला है क्या? कमजोर सोचे मैं बलवान, कमजोर कहे। तो हम लोग कौन सा गियर वापरता है? जब कोई कमजोर है, दूसरा पूछता है कैसा है? बहुत कमजोर है यार, मेरा पेट में ऐसा है, वैसा है, सर है, ये। बाइबल में गीत गाने के टाइम क्या करता है? तू तो गीत गाता है ना, सबको क्या बोलता है? गाओ गाओ, क्या गाओ? कमजोर है वो बोले मैं है बलवान, जो बीमार है वो बोले मैं बड़ा बीमार है। जो बीमार है वो क्या बोलेगा? मैं चंगा हूँ। जो श्राप में है वो बोले क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रदर थोड़ा प्रार्थना कर, वो दुखी में, जो दुखी में है वो क्या बोले?
मैं सुखी हूँ। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? एक लाइन की, क्या? मैं सुखी हूँ, मैं बलवान हूँ। कैसा बोल रहा है? बाइबल में लिखा है। अब जो बाइबल में जो लिखा है वो बोलता है तो हो होती है प्रार्थना। जो बाइबल में लिखा है उसके विरुद्ध बोलता है, हो होता है बड़ा श्राप। अभी आपका गियर कौन सा चल रहा है भाई? सही गियर है कि उल्टा गियर लगेला है? एक समझ में आया कि नहीं? ये लोग क्यों शांत है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जिसके लगन में लपड़ा है, क्या बोलते हैं? मेरे लगन में लपड़ा है, मेरे लगन में लपड़ा है। बाइबल क्या बोलता है? अगर आपके लगन में लपड़ा है, क्या बोलना है? मेरा लगन बहुत सुखी और शांति से भरा है। अभी जो बोल रहे हैं आप, कोई उधर बैठा रहेगा, बोलता है ये जब से आया झूठ सिखाना है। जब मैं कमजोर है, मेरे को बोलना है ना मैं कमजोर है, कैसे बोल सकते हैं मैं बलवान है? झूठ सिखाता है। सही है। जब मैं कमजोर हूँ वो एक हकीकत है, लेकिन मैं बलवान हूँ ये जब मैं बोल रहा हूँ, वचनों के अनुसार बोल रहा हूँ, मैं मेरा विश्वास बोल रहा है, मेरा विश्वास बोल रहा है, मेरा क्या कर रहा है? मेरा अभी कोई बीमार है इधर? जैसे बोला मैं बीमार हूँ, अब गियर कौन सा लग गया? हेलो, कौन सा गियर लग गया? मैं चैलेंज करता है, यहाँ पे जो भी बीमार है ना, मैं आपको चैलेंज करता है, दिन में है ना 200-300 बार यही बोलते रहना, प्रभु जो 3:10 में आपने बोला है, जो कमजोर है वो बोले कि मैं हूँ बलवान, उसी तरह मैं बीमार हूँ, लेकिन बोलो लेकिन वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। अपने शब्द कभी इस्तेमाल किया? लेकिन जब भी आप इस्तेमाल करते हैं ये शब्द लेकिन के आगे जो बोला ना उसको कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन के बाद वाला वैल्यू है। मेरे अंदर बीमारी है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं हूँ। लेकिन हम लोग कैसा बोलेगा? हम लोग ऐसा बोलेगा, एक प्रभु यीशु जिंदा है, प्रभु यीशु का शब्द सच्चा है, वो सबको चंगाई देता है, लेकिन मुझे डायबिटीज हुआ है, मेरे लिए प्रार्थना करना। अभी आगे जो बोला लेकिन के आगे वो क्या हुआ? 0। लेकिन के बाद जो बोल रहा है वही आप विश्वास कर रहा है। अभी रिवर्स गियर लगाए कि आगे वाला गियर लगाया? तो एक मिनट आ जाए भाई, वो गीत थोड़ा 1 मिनट के लिए गाना विदाउट म्यूजिक। ये भाई का एक अच्छा है, म्यूजिक नहीं रहेगा कभी भी चलता है। दोनों में से कोई भी गा यार, लेकिन एक तो गा। और ये लोग से गाना बोलने से क्या होता है? बोलने से विश्वास, बोलने से काम चालू होता है। कहे कमजोर मैं बलवान, बल मैं धनवान, क्योंकि हमारे लिए यीशु क्रिस्ट उसका give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One, give thanks because it's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. Why? Because of what the Lord has done for us. हिंदी में गाना है, लेकिन गाना है नेक्स्ट संडे बराबर सिखाना पक्का। ये नहीं सिखाएगा तो इसको पकड़ना छोड़ना नहीं, लेकिन वो खाली 2 लाइन पर बोलना। एंड नाउ लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। कहे कमजोर मैं बलवान, लेट द पुअर से कहे निर्धन मैं धनवान, बिकॉज़ ऑफ व्हाट? क्योंकि उसने हमारे लिए
अच्छा अब वो बदले तो वीक से स्ट्रॉन्ग। कहे कमजोर मैं बलवान। इसको ये नहीं बुलाया गीत सुनने के लिए, बोलने के लिए बुलाया। देखो आप बोलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आपने कभी प्रभु यीशु को एक भी चमत्कार करते हुए दिखाया क्या बगैर मुंह खोले? जब अंधे को देखा ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला? जो लूला था उसको बोला थैंक यू ब्रदर। अभी मिला ना लिरिक्स, अभी गाएगा कि नहीं? एक मिनट, उसने लूले को देखा तो ऐसा बोला क्या? क्या मुंह खोला? लेकिन तो हम लोग तो यीशु से भी बढ़कर है। मुंह बंद रखेगा और बोलेगा फिर भी हम चमत्कार करेंगे। मुंह खोलेगा? अरे खोलेगा? अरे खोलेगा? अब मेरी गारंटी है जो मुंह खोलेगा प्रभु यीशु के नाम से, ये जो वचन में जो गीत गा रहा है ये वचन है। वचन क्या है? ग्रेस, अनुग्रह है। अनुग्रह है। आप लोग कभी शादी में गए? बुफे होता है, तो बुफे में जो खाना रखा है उसका बिल भरता है? फुकड़ का है, मोहब्बत से बुलाया है। अभी वहां पर मैं गया और ये बिटिया गई, ये मेरे आगे है बुफे में, वो कितनी पतली है और फ्लोरी मेरे पीछे है। ये लोग दोनों कैसा लेगा खाना? चटनी के जैसा। और जब ये मेरे को मेरा प्लेट देखेगा ये लोग क्या बोलेगा? ये भूखड़ आया। अब प्रश्न ये है, नवीन भाई ने हमको बुलाया है और बुफे बोला, उधर बोला क्या प्लेट आधा लेने का, फुल नहीं लेने का? बोला क्या ऐसा? उसने तो प्यार से बोला। और जो केटरर वाला है वो प्लेट के हिसाब से बोलता है पैसा। अब ये दोनों ने चटनी के जैसा लिया। नवीन भाई को कितना दुख होगा, पूरा प्लेट का पैसा दिया है लेकिन ये लोग चटनी के जैसा खा रहा है। पैसे का नुकसान नहीं होगा? नुकसान नहीं होगा? नुकसान उसको दुख होगा कि नहीं? 400 रुपया एक प्लेट का बुफे दिया इसको, ये बोल रहा मत खाओ, ये चटनी वाले ही आ जाओ, इसका फायदा है। होएगा ना? लेकिन हमारे जब जैसे जाते तो भी ये देखते हैं 800 रुपये का खा लिया भाई वापस आया। वो जो बुफे टेबल है ना, वो जो बुफे टेबल प्रभु यीशु ने अपना खून बहाकर हमको सजा के दिया वचनों से। और वो बोल रहा आजा, जितना चाहे उतना खा ले, जितना चाहे उतना खा ले, मुंह खोल के बोल दे, बाकी का काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या है? घर में मुंह खुलता है? घर में मुंह खुलता है? चर्च में खुलता है? किसी ने लपड़ा किया तभी मुंह खुलता है? अरे जब मुंह खोलना है तो ऐसे समय पे खोलना है जब वचन बोलना है। जायरस को न्यूज़ आया कि उसकी बेटी मर गई है, जायरस को धर आया, प्रभु यीशु ने उसको तुरंत बोला डरो मत, मुंह मत खोलना। जो विश्वास से बोला था दरिया किनारे कि मेरी बेटी मर गई है, आ जाओ घर पे, उसके पर हाथ रखो, वो जो शब्द बोला था वो शब्द अभी भी कार्य कर रहा है। लेकिन अगर तूने मुंह खोला और कहा मेरी बेटी मर गई है, सब समाप्त हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरा मुंह बंद रख और विश्वास करते रहना। उसके बाद जायरस ने मुंह खोला। हेलो, मुंह खोला। कौन सा ज्यादा पावरफुल है? मुंह बंद रख के रहना या मुंह खोल के धर बोलना? मुंह बंद रखना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ताकि मुंह खोल के हम जब धर बोलते हैं वो उसमें हमारा सर्वनाश होता है। क्या जायरस ने मुंह खोल के बोला था बीच पे, अब मेरी बेटी मर रही है प्रभु आप आ जाओ और उस पर हाथ रख के ठीक कर दो, बोला तो प्रभु यीशु उसके साथ जा रहे थे। जब समाचार आया तेरी बेटी मर गई तो जायरस को क्या होता है? वो शब्द गेम खत्म। लेकिन जीसस बोलता है अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, मुंह मत खोल। अगर मुंह खोलता है तो सिर्फ विश्वास बात करनी, नहीं तो मुंह को ताला लगा। सामने वाले को बोलना मुंह को ताला लगाना। अगर खोलना है तो सिर्फ विश्वास बात कर, बाकी कुछ बात मत कर। मुंह खोला मारूंगा। अभी मुंह खोलेंगे। ये हमको क्या सिखा रहा है? हकीकत सिखा रहा है कि विश्वास सिखा रहा है?
तो ये गीत विश्वास का है कि हकीकत का है? और प्रभु यीशु ने कभी ऐसा कहा, जा तेरे प्रार्थना ने तुझे ठीक कर दिया? क्या मैंने तुझे ठीक किया? क्या ऐसा कहा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया? तो अब ये गीत विश्वास का है कि गीत अच्छा है? विश्वास का। बहुत लोग आते हैं खाली ये, लेकिन गीत खत्म होने के बाद उसको पूछना क्या गा रहा था, अरे अच्छा गा रहा था। धन्यवाद हमारी दिल से दो, धन्यवाद उसको। एक मिनट, उसका लिरिक्स किसी के पास है? इसका लिरिक्स किसी के पास है? जस्ट सी इफ यू कैन गेट दैट लिरिक्स। क्या नाम है? धन्यवाद हमारी दिल से। जस्ट गिव द लिरिक्स सो दैट एवरीबॉडी कैन सिंग। किसी के पास रिवाइवल सॉन्ग बुक है? रिवाइवल सॉन्ग बुक में इसका मोबाइल है, चैटिंग होता है। अरे ये चैटिंग करो प्रभु यीशु के साथ, खोलो और देखो गीत का नाम क्या बोला, बता देना। धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि उसने दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। ओके सी। धन्यवाद आभारी दिल से दो, सब मिलकर धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि उसने अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। और कहे कमजोर मैं बलवान, कहे निर्बल मैं धन्यवान क्योंकि उसने दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। और कहे कमजोर मैं बलवान, कहे बीमार मैं चंगा, कहे निर्धन मैं धन्यवान क्योंकि उसने दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। और कहे कमजोर मैं बलवान, कहे निर्धन मैं धन्यवान, कहे बीमार मैं चंगा, कहे बंधन में आजाद क्योंकि उसने दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। और कहे कमजोर मैं बलवान, कहे निर्बल मैं धनवान, कहे बीमार मैं चंगा, कहे बंधन में आजाद क्योंकि उसने दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। हालेलुया, हालेलुया। देखिए उधर ऐसा नहीं लिखा है कहे कमजोर मैं कमजोर। कमजोर आके प्रभु से प्रार्थना करे, ए प्रभु मुझे कर दे बलवान। उधर लिखा है कमजोर अपने मुंह खोल कर बोले कि मैं हूँ बलवान। तो जब आप बोल रहे मैं हूँ बलवान, दिन में 100 बार 200 बार मैं हूँ बलवान, मैं हूँ बलवान, मैं हूँ बलवान, मैं हूँ चंगा, मैं हूँ चंगा, मैं हूँ अमीर धनवान, मैं हूँ धनवान, मैं हूँ आज़ाद आज़ाद, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज़ाद। एक गवाही देता हूँ। ये भाई का कैंसर हुआ था, लास्ट स्टेज बोन मैरो कैंसर, और ये भाई मुझे नहीं पहचानता है। और इसका जो खोपड़ी है, स्कल है, उसके अंदर उसका एक छेद हो गया जिससे एक सिक्का घुस सकता है। और इसका लास्ट स्टेज कैंसर का है और डॉक्टरों ने कहा ये आखिरी हफ्ता है
और तुमको अभी ये लास्ट कीमो देता है, इसके बाद तुमको इलाज नहीं है। और ये कीमो सबसे स्ट्रॉन्ग है और इस कीमो में तुझे आज से उल्टी होगी, खाना खाने का बंद, तुझे उल्टी होगी, वो भी खून की, पेशाब होगा खून का, टॉयलेट जाएगा तभी वो भी खून का होगा। तो ये कीमो ले रहा है हॉस्पिटल में और किसी ने इसको यूट्यूब में हमारा प्रवचन, जब भी हमारा लाइव प्रवचन चल रहा था तो उसको भेज दिया और उस दिन मैं ये सिखा रहा था, जो कमज़ोर है वो बोले मैं बलवंत, जो बीमार है वो बोले मैं चंगा। तो ये जब उसने सुना, उसने ये फैसला किया कि मैं अभी यही बोलूँगा। लगातार 4 घंटे का कीमो था, 3 घंटा उसने वही बोला सुनने के बाद और ये बोलने लगा, मैं हूँ बलवंत, मैं हूँ चंगा, मैं हूँ अमीर, मैं हूँ आज़ाद, मैं हूँ पावरफुल, मेरी चंगाई हो चुकी है, मैं सब कुछ खा सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी प्रभु ने बढ़ा दी है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ऐसा कितना घंटा? 3 घंटा। एक साइड में कीमो चल रहा है, एक साइड में ये चल रहा है। और 3 घंटे के बाद जब वो टॉयलेट गया, कोई खून नहीं देगा। जब वो पेशाब किया, कोई खून नहीं देगा। उसने अपने घर में फ़ोन किया और बोला खाना लेके आओ। तो लोग बोला तेरे को खाना खाने को होएगा नहीं? बोला खाना लेके आओ, मैं खाना खाऊंगा और मैं खाना पचाऊंगा, क्योंकि वचन में लिखा है। और उसने खाना खा लिया, उल्टी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने इसको देखा, बहुत एकदम मस्त है। तो बोला तू एक ही पेशेंट है जो इतना मस्त है, बाकी ये सब ऐसे एकदम हालत खराब है। तो उसने बोला डॉक्टर इतना ही नहीं, मैंने खाना भी खाया। बोला इम्पॉसिबल। बोला मैं खाना खाया, ये इधर है मेरा खाना, मैंने खाया। और त्रिवेंद्रम जो इंडिया का साउथ एंड में है, हॉस्पिटल के निकल के वो ड्राइविंग करके त्रिवेंद्रम से गोवा आया रिट्रीट के लिए। और उसने मेरे को गवाही दी और कहा मैं वापस आऊँगा 6 महीने के बाद दूसरे रिट्रीट के लिए, तब तक मैं ये होमवर्क करूँगा। 6 महीने के बाद जब आया वो बोला मेरा कैंसर पूरा मिट गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कौन सा ये वचन था? फिर मैंने उसको बोला तेरा इधर का सब बाल किधर गया? सब बाल। तो उसने कहा वो कीमो का बैड इफेक्ट है। मैंने बोला ऐसा तो वचन में नहीं लिखा है। वचन में लिखा है मार्क 16 में कि जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, वो लोग अगर वो लोग झेर भी पीगा प्रभु यीशु के नाम से, वो झेर उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब उसने ये सुना, उसने बोला ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। 6 महीने के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। 6 महीना वो क्या करने लगा? बोलने लगा ये कीमो का जो मेरे शरीर में इफेक्ट हुआ है वो इसी वक्त नाश हो चुका है और मेरा शरीर फिर से ठीक हो गया। 8वें दिन उसको दाढ़ी आया, पूरा दाढ़ी बढ़ा और वो बोलता है ये मेरी दाढ़ी है ना, ये मेरा ट्रॉफी है जो मैं लोगों को बता सकता है मैंने कैंसर पे विजय प्राप्त किया। वचन से होता है और इसीलिए लिखा है वो रोमियो का 10:9 कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो उद्धार कैसे पाता है? मुंह से बोलकर, हृदय से विश्वास करके। चंगाई कैसे पाता है? मुंह से बोलकर, हृदय से विश्वास कर। शांति कैसे पाता है? मुंह से बोलकर। मुक्ति कैसे पाता है? मुंह से बोलकर, हृदय से। अमीर कैसा होता है? अभिषेक कैसे मिलता है? प्रभु के सारे वचन कैसे होता है? फॉर्मूला मिल गया? हेलो, फॉर्मूला मिल गया? अभी आपका टोटल मारो। एक दिन में आपने 500 शब्द बोले, उसमें का 500 में से कितने शब्द वचन के थे? अभी कोई बात ही नहीं कर रहे, बात करो यार। ये मेरे भाई मेरी बहन बात करो ना। अभी जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर ने क्या कहा? वो कितना शब्द निकलता है?
मुंह से और हृदय से, तो वो शब्द अभी कार्य करेगा, अवश्य कार्य करेगा। क्या करेगा? मार डालेगा। आज हमको प्रभु सत्य सिखा रहा है, करेक्शन हमको करना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम पढ़ेंगे सामर्थ का मतलब क्या है। सामर्थ का मतलब है ग्रेस, खाली ट्रांसलेशन। सामर्थ और ग्रेस का मतलब क्या? लिख लो बराबर, हैंड एकदम बराबर लिखना। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, हिंदी में कोई मुझे मेरी मदद करो। ग्रेस इज गॉड्स विलिंगनेस, God's willingness to use His power, God's willingness to use His power, His ability on my behalf, even though I don't deserve it, even though I don't deserve it. Grace is God's willingness, अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की चाहत है to use His power, उसके सामर्थ को इस्तेमाल करने के लिए, His ability उसकी योग्यता को इस्तेमाल करने के लिए on my behalf, मेरे पक्ष में होकर, even though I don't deserve it, जो भी कि मैं उसके योग्य नहीं, even though I don't deserve it. जो भी कि मैं उसके काबिल नहीं, उसके योग्य नहीं। So God's grace is always available. परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। Come on. Yes. So how many of you receive grace of God? आप में से कितने लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पाएं? Very good. अभी मेरे को पूछना है, कैसा मिला रे तेरे को? कैसा मिला? हाथ तो उठा है, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। कैसा मिला? How does a person receive grace? कैसे एक व्यक्ति अनुग्रह पा सकता है? Because देखिए, जो भी चमत्कार होना है हमारे जीवन में, उसके लिए अनुग्रह का जरूरत है। जब तक बुफे नहीं लगेगा तब तक टेबल पे जाके कुछ ले सकता है क्या? अगर टेबल पे लग गया तो अपन विश्वास से ले सकता है, बराबर है। लेकिन टेबल ही खाली है तो क्या होएगा? विश्वास चल सकता है? नहीं। तो ये अनुग्रह कहाँ से मिलता है? पास्टर के पास मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उस पर विजय प्राप्त करना है, दो चीज की जरूरत है। एक है अनुग्रह और एक है विश्वास। अनुग्रह जो है वो जो परमेश्वर ने किया है प्रभु यीशु के द्वारा, ये कहाँ पे मिलेगा मुझे? उसकी एबिलिटी, उसकी पावर। 2 पेत्रुस वचन नंबर 1, 2 पेत्रुस वचन नंबर 1, 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वचन नंबर 2। दूसरा पत्रस 1:2। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा। अब किसके पहचान के द्वारा? पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में, अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आय से बढ़ती जाए। कैसे बढ़ती जाए? बहुत आयत से बढ़ती है। तो कैसा कभी बढ़ता है? कभी बढ़ता है। अनुग्रह कभी बढ़ता है, शांति कभी बढ़ता है? यीशु मसीह के पहचान, यीशु मसीह के पहचान के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा। यीशु मसीह कौन है? वचन है, क्योंकि वचन ही मांस बन गया। तो अभी आपके पास बाइबल है कि यीशु है? यीशु आंखों से, मन से दिखता है ये पुस्तक है, हृदय से दिखता है ये यीशु है। समझ में आया? मन से जब मैं विश्वास करता है, मेरा आंख बोलता है ये तो खाली एक किताब है। हृदय मेरे को बोलता है कि वचन मांस बना, तो ये किताब है कि यीशु है। अभी तो ये तो सीख गया हम, मन से विश्वास, हृदय से विश्वास। चमत्कार कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, यहाँ से होता है। हृदय से।
लफड़ा किधर है? इधर है। तो हमको अभी रोज किससे किससे युद्ध करना है? इससे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्योंकि मन जो आँख देखता है, जो कान से सुनता है, वो बात करता है। हृदय जो वचन है वो बात करता है। तो अभी युद्ध किधर है? इस मन को इसके साथ जोड़ना है। जब मन और आत्मा एक होता है तो शरीर सिर्फ प्रभु का कार्य करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी हम एक वचन लेंगे और इस वचन को किससे विश्वास करेंगे? अच्छा, थोड़ा और पढ़ाता हूँ, 5-10 मिनट। थोड़ा नोट्स लिखेगा, थोड़ा ट्रांसलेशन करना भाई, क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना उसको लिख के जाएगा ना घर पे तो रिवीजन होगा। God's correction is one of the greatest blessings. God's correction is one of the greatest blessings. परमेश्वर के द्वारा हमको सही किया जाना, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है। स्लो, धीरे धीरे उन लोगों को लिखना है भाई। परमेश्वर के द्वारा हमको सही किया जाना, हमको सही किया जाना, ये उसकी बड़ी आशीष है। ये उसकी सबसे बड़ी आशीष है, सबसे बड़ी आशीष है। बिकॉज इट ब्रिंग्स फ्रीडम, क्योंकि ये स्वतंत्रता को लाती है। बिकॉज इट ब्रिंग्स फ्रीडम, क्योंकि ये स्वतंत्रता को लाती है। जीसस इज कॉलिंग अस, यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं। जीसस इज कॉलिंग अस, यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं ऑन अ पर्पस, एक उद्देश्य के लिए, ऑन अ पर्पस, एक उद्देश्य के लिए, to dig into his cleansing with him, to dig into his cleansing with him. साफ धुलाई धुलाई, ताकि वो हमको साफ कर सके, ताकि उनके द्वारा हमारा सफाई हो जाए, ताकि उनके द्वारा हमारी साफ किए जाए, हमारी धुलाई हो जाए। ताकि लॉन्ड्री, उनके द्वारा हम साफ किए जाए। तो हम लोग इधर काय के लिए आए? लॉन्ड्री में आए। ये आज क्या हो रहा है? लॉन्ड्री है। इधर क्या हो रहा है? ये धुलाई हो रही है। किसकी? आत्मा की नहीं, आत्मा तो एकदम बिल्कुल साफ है, मन की। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखिए, द ग्रेस ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ जीसस, प्रभु यीशु का अनुग्रह cleanses our soul, our soul is bana, cleanses our soul. हमारे मन को शुद्ध करता है। The grace of Jesus cleanses our soul after we get saved. After we get saved. हमारे उद्धार पाने के बाद यीशु का अनुग्रह हमारे मन को शुद्ध करता है। हमारे उद्धार पाने के बाद Sin nature does not have a right to control us. Sin nature, पाप के स्वभाव में यह अधिकार नहीं कि हम पर प्रभुता करे। sin nature does not have a right to control us. पाप के स्वभाव में यह अधिकार नहीं कि वो हमारे जीवन पर नियंत्रण रखे। नियंत्रण, very good. नियंत्रण. Sin nature does not have a right to control us. पाप के स्वभाव में यह अधिकार नहीं कि वह हम पर नियंत्रण रखे। But I have to allow Jesus. परंतु मुझे यीशु को अनुमति देना है। I have to allow Jesus entry to the places in my heart. ताकि वो मेरे हृदय में आए। But I have to allow Jesus entry to the places in my heart. परंतु मुझे यीशु को अनुमति देना है कि वो मेरे हृदय में आए। To make me free from those lies. ताकि मुझे उस झूठ से वो स्वतंत्र करे। To make me free from those lies. ताकि वो मुझे उन झूठ से स्वतंत्र करे। उदाहरण, मैं कमजोर हूँ, सच है कि झूठ है? मैं कमजोर हूँ, सत्य है कि झूठ है?
बाहर मिलना देखता हूँ। सच है बोलते हैं, हाथोड़ी लेके पटकूंगा। इतना देर से मैं सिखा रहा हूँ, जो कमजोर है वो बोले मैं बलवंत हूँ। वो बोलती रही कि मैं अगले बार आऊँगा नहीं, ये जब भी आता है मेरे को ही उठाता है। हालेलुया। मैं कमजोर हूँ, ये सत्य है कि झूठ है? सत्य क्या है? सत्य वो है जो वचन में है। वचन बोलता है जो भी कमजोर है उसे बोलना है मैं मजबूत हूँ, मैं बीमार हूँ। सत्य है कि झूठ है? झूठ है। तो अभी ये क्या लिखा है? सिन नेचर मेरे जीवन में कंट्रोल नहीं है। अभी मेरे में कौन सा नेचर है? प्रभु का ये नेचर है। इसीलिए मुझे क्या करना है? प्रभु यीशु को बुलाना है मेरे हृदय में, वो काम करने, जहाँ जहाँ भी झूठ है उसको नष्ट करने। अभी वचन कौन है? यीशु है। तो मैं इस वचन को लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? यीशु को लेता हूँ। जब मैं यीशु को लेता हूँ तो क्या होता है? उस झूठ का नाश होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं लास्ट में एक टेस्टिमनी देता हूँ, फिर ख़त्म कर देता हूँ। मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। मेरी बॉस बोल रही है क्या करता हूँ। हालेलुया। मैं अफ्रीका गया था और अफ्रीका में मलेरिया होता है। इधर कभी मलेरिया सुना है आप लोगों ने? होता है। तो जो अफ्रीका का जो मलेरिया है, 4 दिन में आदमी मर जाता है। अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो 4 दिन में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे अफ्रीका में मलेरिया हुआ, मैं नहीं जानता था। तो मैं दूसरे देश में पहुंच गया और वहाँ पे पहुंचने के बाद मेरे को बुखार आने लगा, ये होने लगा। मैं तो सब हमेशा विश्वास से युद्ध करता है, लेकिन एक भाई मुझे पकड़ कर ले गया हॉस्पिटल में, बोला एडमिट नहीं होना, खाली ब्लड टेस्ट लेना। जैसे ही ब्लड टेस्ट हुआ वो लोग ने बोला भाई तुम्हारा विकेट जाने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि तुमको हो गया है अफ्रीका का मलेरिया का सबसे बड़ा बाप फैल्सीपेरियम वो बीमारी है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने उन लोग से कहा, डॉक्टर से कहा कि मुझे तो जाना है। उन्होंने कहा 25 दिन अंदर हो जाएगा। मैंने कहा 2 दिन के बाद मुझे जाना है। उन्होंने बोला तेरे को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरे को अगर किसी एक भी मच्छर ने काटा तो उस देश में भी फैल जाएगा। तेरे अंदर टाइम बॉम्ब है, तेरे को छोड़ ही नहीं सकता है। 25 दिन तू अंदर, वो भी आइसोलेशन है, बराबर। तो मैंने कहा डॉक्टर से हम 2 दिन के बाद वापस टेस्ट करेंगे, आपको मलेरिया नहीं मिलेगा और मैं वो फ्लाइट में जाऊंगा दूसरे देश में प्रवचन करने। तो डॉक्टर हंसने लगी। तो हमने बोला ठीक है, अभी 2 दिन में क्या करूंगा? हॉस्पिटल में क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, है ना? नहीं, प्रार्थना करूंगा, है ना? सबको बोलेगा मेरे लिए प्रार्थना में रख, है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया? 2 दिन है ना, 10 दिन का पढ़ाना है ना, 10 दिन का जो पढ़ाना है उसका नोट्स बनाते गया। 2 दिन पूरा ऐसा नहीं सो रहा है, लेटा है, लिखते गया, पढ़ते गया, लिखते गया, पढ़ते गया। 2 दिन के बाद उन लोगों ने टेस्ट किया, क्या हुआ? मलेरिया नहीं है। मलेरिया का नाश कैसे हुआ? वचनों से। मैंने क्या किया? वचन को लिया, उस बीमारी के बारे में सोचा भी नहीं। मेरे अंदर एक था कि मुझे जाना है दूसरे देश में प्रवचन करने और मैं जाऊंगा। तो मैंने मेरा हृदय और मन को क्या किया? जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर ने बोला तेरा मलेरिया तो गया, लेकिन मेरे को अभी भी गारंटी नहीं है, तू 10 दिन के बाद तेरे को वापस आना पड़ेगा। तो मैं छोड़ेगी। तो बोला 100% मैं वापस आऊँगा। तो जब मैं जा रहा था, कमजोरी तो हो गई थी, खड़ा नहीं रह सकता था। अभी इमिग्रेशन के सामने खड़ा रहूँगा वीकनेस के साथ, तो मेरे को छोड़ेगा देश के अंदर जाने? नहीं। तो बराबर तैयारी किया और उधर जाने का टाइम ऐसा खड़ा हो गया, अंदर कमजोरी ऐसा खड़ा हो गया और वो लोग ने मेरे को पास किया। पास करने के बाद मैं जब चल रहा है, मेरे को चलने नहीं हो रहा है, लेकिन इमिग्रेशन में तो पास हो गया। और गाड़ी में बैठा तो उठने नहीं हो रहा है क्योंकि कमजोरी हुई है। तो वो भाई ने क्या बोला, हमारी जब रिट्रीट होती है ना, हमको शाम को नहीं होता, हमारा रिट्रीट सवेरे चालू होता है, रात तक होता है। तो वो बोलने लगा हम भी 10 दिन का रिट्रीट है और इतना टाइम है। जब हम उस देश में जाते हैं 3 हफ्ते में गाड़ी में, खाली गाड़ी में
5,600 किलोमीटर जाते हैं हम लोग 3 हफ्तों में प्रवचन करने। तो भाई बोलने लगा, ब्रदर अभी ये टाइम तो लफड़ा हो गया, क्या करें? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, बैठ के प्रवचन करे, लेकिन प्रवचन करेगा जरूर। तो 9 दिन बैठ के प्रवचन किया, 10वें दिन पे खड़ा हो गया, प्रवचन किया, पूरा दिन खड़ा रह के 11वें दिन में उस देश में आया। डॉक्टर को बोला टेस्ट मार, वो बोला तेरे को देख के टेस्ट मारने की जरूरत नहीं। तो मैंने किसी को ये नहीं फोन किया या ऐसा भेजा मेरे लिए प्रार्थना में रख, क्यों? मेरा विश्वास इसको खत्म कर सकता है। सुन रहे हो? क्योंकि जो मेरे अंदर है वो इस बीमारी से भी कई गुना मान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा था? वचन। 2 दिन क्या निकल रहा था? वचन। फिर वही हॉस्पिटल में जब मैं गया था तो जो भाई मुझे लेके गया वो उस हॉस्पिटल का हेड है, उसने मेरे को जब चेकिंग किया तभी उसने देखा मेरे को हर्निया है। तो 12 साल से हर्निया है, तो मेरे को हर्निया ने कभी तकलीफ नहीं दी है। तो मैं बोला वो मेरे को कभी तकलीफ नहीं देता है, मेरे को ये भी नहीं मालूम है, लफड़ा कभी हुआ नहीं। तो उसने मेरे को बोला, देख एक बात, अगर तू यूरोप गया और उधर लफड़ा हो गया, तेरे को डॉक्टर तो इलाज करेगा, सब करेगा, लेकिन जब बिल आएगा ना, रुपया में नहीं आएगा, यूरोस में आएगा, तो कम से कम 8-10 लाख का खर्चा आएगा। अगर अफ्रीका गया, उधर हॉस्पिटल नहीं है, तू कभी लुढ़क जाएगा। तो ये बहुत छोटा ऑपरेशन है, जाके कर ले, लफड़ा मत कर। मालूम है तेरा विश्वास से होता है, लेकिन ये बंद कर दे, लफड़ा ही खत्म। तो उसका सुन के हम ऑपरेशन कर दिया और हम हॉस्पिटल में थे। 3 दिन के बाद हमारी रिट्रीट थी, मेरी बीवी मेरे साथ थी हॉस्पिटल में। कभी कभी बीमार होने से फायदा होता है। बीवी चिपक के दी ना 3 दिन, नहीं तो बच्चों के साथ रहती है। अभी मैं बच्चा हो गया। तो 3 दिन के बाद अभी आया समय डिस्चार्ज का, तो मैं बोलने लगा मेरी रिट्रीट है। तो बोलने लगी अच्छा जाना है तो जा, लेकिन बैग नहीं उठाएगा। मैं बोला बिल्कुल नहीं उठाऊँ, बैग बिल्कुल नहीं उठाऊँ, मेरा बैग मैं बिल्कुल नहीं उठाऊँ। अभी जब मैं जा रहा हूँ और मैं दिखते के कमजोर, अभी मैं किसी को बोल सकते क्या बैग उठा? बहुत तकलीफ हुआ। वो आदमी को जो है ना उधर फ्लाइट के उधर, उसको बोला देख कि मेरा ऑपरेशन हुआ, देख ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा बैग उठाया। इतना शर्मिंद, एकदम शर्म आया मेरे को। उसने मेरा बैग उठा के ऊपर डाल दिया। अब उधर गया। अब रिट्रीट कभी है, सवेरे 7 बजे चालू होता है, रात को 12-1 बजे तक। कितना घंटा खड़ा रहना है? पूरा दिन बात करना है। अब जब ऑपरेशन हुआ ना, मैं मेरी बीवी के साथ बात कर रहा हूँ ना, तो बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बीवी बोलता है पहले बार मर्द को मालूम पड़ता है दर्द क्या है। हमको जब बच्चा होता है पूरा फाड़ता है, तेरे को तो इतना फाड़ा है और दर्द हो रहा है, हमको तो पूरा फाड़ा है, फिर भी हम लोग है ना बच्चे को उसी पे बिठा के दूध पिलाते हैं। मर्द लोग को समझना मांगता है कि हम लोग कितना दर्द से जाते हैं। बराबर है, बराबर है, बात करने के ना दर्द होता है। अब जब और उस समय खांसी भी थी, टाका मारा है तो खांसी में तो दर्द करता ना। तो अभी प्रवचन कर रहा है, खांस रहा है, दर्द हो रहा है, आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। तो सब लोग ने क्या बोला, आज है ना बैठ जाओ, दूसरे को लगा देगा काम पे। मैं बोला वो लोग जो आए हैं ना, वो लोग सुनने के लिए आए हैं। वो लोग, कोई लोग छुट्टी करके आए हैं, कोई लोग बीमार आए हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इधर खड़ा रहूँगा, प्रवचन करूँगा। तो पहले दिन पूरा रात को 12:30 बजे तक प्रार्थना के प्रवचन किया। रात को सोने के टाइम बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो। सवेरे आया तो एक लड़की मिली मुझे, छोटी सी लड़की। वो बोलने लगी ये बहन को पहचानते हैं क्या? मैंने बोला नहीं, कभी देखा ही नहीं। वो बोलते वो तेरे को पहचानता है। मैं बोला कभी पहचानता है? नहीं, मैं 10 साल की थी ना, तभी मेरे को पैरालिसिस हुआ था, मेरा पैर के नीचे कुछ चल नहीं रहा था। आपने मेरे पर प्रार्थना किया और बाद में मैं ठीक हो गई। तो मैंने बोला आके मैं गवाही क्यों नहीं दी? मैं ठीक हो गई ना, तो आने का क्या जरूरत है? मैं तो एकदम शौक हो गया, मैं ठीक हो गई तो आने का क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो गीत चल रहा था, देन सिंग्स माय सोल। हिंदी में क्या? प्रशंसा हो प्रभु। बराबर है। वो जब चल रहा था ना, तो मैंने इस बिटिया के बारे में सोचा और मैंने वो लोग को रोक लिया। बोला रुको रुको। उस बिटिया को बुलाया
और मैंने सारे कॉन्ग्रेगेशन को बोला ये बिटिया भी जो चल रही है ना उसके पैर के और ध्यान रखो। और चल के सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई और मैं बहुत रोने लगा। मैंने कहा ये बिटिया 9 या 10 उम्र में इसको पैरालिसिस हुआ है, इसका पैर नहीं हिल रहा है, ये बिटिया का क्या फ्यूचर होगा। लेकिन ये प्रभु यीशु है जिसने इसका इलाज किया और ये बिल्कुल ऐसी चल रही है जैसे इसको कभी कुछ हुआ ही नहीं। और मैं बहुत रोने लगा और वो गीत गाने लगा और मैं बोलने लगा प्रभु आप कितना महान है। उसी समय मेरा ये पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैं उड़ी मार रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये इधर मार रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अब सवाल है अगर मैं घर गया होता उधर लेटा होता बीवी को मजा तो आता लेकिन इलाज नहीं होता। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु के पास आया मजा भी है, इलाज भी है और दूसरों का भी फायदा होता है। हालेलुया। सॉरी हम थोड़ा हमको मालूम नहीं हमारे जो लोग गोवा कौन लोग आए गोवा में कोई नहीं है, एक ही है। हमारे इधर होता है ना ये सब सीटी बीटी धमाका। देखो जब क्रिकेट में तेंदुलकर 6 मारता तभी चिल्लाता है कि नहीं? तो प्रभु यीशु इतना बड़ा चमत्कार करेगा, चिल्लाएगा नहीं क्या? चिल्लाएगा कि नहीं? तो चिल्लाओ ना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा समय खत्म, चलो अच्छा लगा। तो वचन के बगैर आपको अनुग्रह मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और बुफेट नहीं है तो विश्वास चाह काम नहीं करे। तो सबसे पहले किधर जाना है? वचन। वचन से क्या मिलता है? अनुग्रह मिलता है। अनुग्रह से क्या होता है? लास्ट पढ़ाएगा नहीं, खाली पढ़ने वाले लास्ट जो आता है ना वो फटाफट जल्दी खोलो। Hebrews 4:1। तू तो बंद करके खड़ा हो गया, इतना जल्दी दुकान बंद कर दिया। Hebrews 4। मैं एक सच्ची बात पूछता है, झूठ नहीं बोलेगा। मैं अभी नेक्स्ट ईयर है ना हिंदी में बहुत जगह पे प्रवचन करने जा रहा हूँ। ये मेरा इधर ही मैं हिंदी में बोलता हूँ। मैं दूसरी जगह जाके हिंदी में बोल सकता क्या? पास हो जाएगा क्या? पक्का? क्योंकि कल मैं इससे बात कर रहा था, मैं इसके लिए ट्रांसलेटर को बुलाया। मैं बोला यार ये लोग बोलेगा आप लोग के इसमें कैसे, आप कैसे हो, आप आ जाइए, ऐसा है। मेरा तो क्या ये आजा अंदर जा रहे तो ये जो है ना चर्च में नहीं चलता ना, तो मैंने इसको बोला यार अपने ट्रांसलेटर को लाएगा। ये चलता है क्या? क्योंकि नेक्स्ट ईयर है ना मेरा बहुत हिंदी में बहुत जगह पे इन्विटेशन आया है, लेकिन मैं हिंदी में लेता क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी हिंदी ऐसी है लफड़ेबाज वाली है। लेकिन एक चीज़ है, सुनने में लफड़ेबाज है, लेकिन जिसके अंदर भी जो शैतान का लफड़ा है ना वो उसको खाट डालता उसका तो गारंटी है। हालेलुया। अच्छा हिब्रू 4:1-2-3 बस बाद में जाएंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। उसकी विश्राम में उसकी विश्राम किधर है? आप लोग बैठे विश्राम में बैठे हैं, बराबर है, लेकिन क्या मन आपका विश्राम में है? मालूम नहीं। तो हमारी युद्ध क्या है? इस मन को विश्राम में लाना। वो कब होगा? जब अनुग्रह हमारे पास है वचनों से और विश्वास हमारे साथ है तो होता है विश्राम। जब मन में विश्राम आता है तो चंगाई चमत्कार अवश्य आता है। जब मन में विश्राम नहीं है तो भले कितना प्रार्थना कर रहा है, कितना वर्शिप कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, चमत्कार होएगा ही नहीं। वापस पढ़ना। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। बाद में क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया। कैसे? उन्हीं की तरह शुभ समाचार सुनाया गया। मोसेस ने जब इस्राएली लोग को सुनाया वैसा आज भी प्रभु हमको सुनाता है। फिर पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ
उन्हें कुछ क्यों नहीं लाभ हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में हृदय में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, अभी फायदा किसका होगा? हेलो, फायदा किसका होगा? फायदा किसका होगा? वचन सुनने से फायदा होता है? नहीं, वचन सुनने के बाद आपका जो रिस्पॉन्स विश्वास का होता है उसमें मिक्स होता है। जहाँ भी अनुग्रह और विश्वास मिक्स होता है तब फायदा होता है। 1 कोरिन्थियन 15:10। अभी देखो पेट्रोल पंप का कितना पेट्रोल वेस्ट होता है। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ, हाँ, पॉल बोल रहा है। फिर उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। वो क्या नहीं हुआ? बेकार, वेस्ट नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। तो पौलुस को एक मिनट पौलुस को पेट्रोल पंप में अनुग्रह मिला, आप लोगों को मिला। अब यह अनुग्रह वेस्ट भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। पौल बोलता है मेरे को जो मिला वो वेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। कौन वो लोग जो प्रभु यीशु के शिष्य थे, जो उनके साथ घूम रहे थे, वो लोग से भी ज्यादा अनुग्रह मैंने इस्तेमाल किया। और फिर तभी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। आप घर पे जाके इस वचन को पढ़ते हो और पूछो एक सवाल, प्रभु आपने कितने प्रीचर लोग को भेजा, कितने लोगों ने मुझे सिखाया, सीखने के बाद अगर ये कंपनी ये लोग को भेजता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग से आने के बाद बोलता है जो सिखाया है अभी उतना फायदा निकाल, है ना, है ना। और अगर नहीं निकाला चल रास्ता ले और निकल जा, कंपनी में कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग के लिए कितना ट्रेनिंग स्कूल छोड़ा है। हर संडे और थर्सडे 2 दिन तो ट्रेनिंग होता है, लेकिन वो अनुग्रह मिलने के बाद हमने कितना फायदा किया कंपनी के लिए। और अगर फायदा नहीं हुआ तो कंपनी रखेगा, कंपनी रखेगा, सॉरी तेरा कंपनी में तू सेल नहीं लाएगी, रखेगा। खाली प्रभु यीशु है जो समझता है तो जाने दे जाने दे जाने। और हम लोग मोटा होते जा रहा है, पेट्रोल लेके इधर पेट्रोल फूट सब वापरना है, जाने दे, बात नहीं करनी, नहीं तो मेरा टाइम हो गया।